अष्टम अध्याय में रक्त बीज संहारणी देवी का स्मरण किया गया है। ध्यानम ओम अरुणा करुणा तरंगिताक्षिं धृतपाशंकुशबाण चापहस्ताम अनिमा आदि अभिरावृतां मयूखैरहम् इति एव विभावये भवानी। ओम ऋषिर्वाच चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपाते बहुलेषु च सैन्येषु चैतेषु असुरेश्वर तथा कोपराधीन अचेता शुंभ प्रतापन उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानाम् आदिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्या षट्शीतिरुदायुधा कम्बूनां चतुर्शीति निर्यान्तु स्वबलैर्वृता कोटिवीर्याणि पञ्चाशत् असुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु मम आज्ञया कालका दौर्हृदा मौर्या कालकेया तथा असुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरितामो इति आज्ञापि असुरपति शुंभो भैरव शासन निर्जगाम महासैन्य सहस्रे बहुभिर्वृत आयान्तं चंडिका दृष्ट्वा तत्सैन्यम् अतिभीषणं जास्नै पूर्यामाश धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादम् अतिवीव कृतवान् नृपो घण्टास्वने तन्नादम् अम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्या सिंहघण्टानं नादापूरिद्धिमुखानिनादे भीषणे काली जिज्ञे विस्तारिताननाम् तंनिनादं उपश्रुत्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशं देवी सिंहता काली सौरोषे परिवार्ता एतस्मिन्नन्ते भूप विनाशाय सुरदृशां भवायामर्षिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विता ब्रह्मेश गुरुविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्त्या शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तत्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यत् रूपं यथा भूषणवानं तत्वदेवी तत्शक्तिं सुरान् युद्धम् आयो हंसयुक्त विमान अग्रे साक्षत्रकमंडलो आयाता ब्रह्मण शक्ति ब्रह्माणी सा अभिधीयते माहेश्वरी विशारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाना योद्धुम अभ्यायो दैत्यानाम् अंबिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुड़ोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा शारंग खड़गहस्ताभि उपायो यज्ञवाराहम अतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति सा अपि आयो तत्र वाराहिं बिभ्रतिं तनुं नारसिंहे निसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपु प्राप्ता तत्ष्टा अक्षेप अपेक्षित तन क्षत संहति वज्रहस्ता तथैव इंद्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता शस्त्रेण यथा सक्रा तथैव सा ततः परिवृतः ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यतामसुरा शीघ्रं मम प्रीति आह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्त्यातिभीषणा चण्डिका शक्ति अति उग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चा धूम्रजटिलम् ईशानम् अपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयो ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावती गर्वितो ये च अन्ये दानवाः तत्र युद्धाय सम्पस्था त्रैलोक्यम् इन्द्रो लब्धं देवा सन्तो हविर्भुजः यूयं प्रयात् पातालं यदि जीवितुम् इच्छत् बलावलेत्पादत् चेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तत् आगच्छत् तृप्यन्तु मच्चित्त शिवापि सितेन वः यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूती इति लोके अस्मिन् तथा साख्यातिम् आगता ते अपि सुतावचो देव्या सर्वा आख्यातं महासुरा अमर्षा पूरिता जगमुर्यत्र कात्यायनी अस्थिता तथा प्रथमम् एव अग्रे सरशक्ति रिष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धताम् अर्षास्तां देवीम् अमरार्य सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरस्वधान् चित्छेदलीलयाद्महतं धनुर्मुक्ते महेश्वरे तस्यागता काली शूलपातविदारितं खड्वां पुस्तांश्चरीन् कुर्वती विचरत् तथा कमण्डलु जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौ स ब्रह्माणि च अकरोत् शत्रून् येन येन अस्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्या जङ्घान् कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रियकुलिशपातेन शतसो दैत्यदानवा पेतुर्विदारिता पृथिव्यां रुधिरोगप्रवर्षिणः तुंड प्रहार विध्वस्ता दष्ट्राग्रत वक्ष वारा मूर्त्या नपतश्चक्रेण च विदारिता
नखै विदातांश्च अन्यान् भक्ष्यन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजो नादापूर्ण दिगंबरा चंडाट्टाहासे असुरा शिवदूतिभिदूषिता पेतु पृथिव्यां पत्तांश खादाता सातदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा भी उपाये विविधेषुर्देववारिशैनिका पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुम् अभिआयो क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतति अस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्या तत्प्रमाण तत् असुरः युधेशो गदापाणि इंद्रशक्त्या महासुरः ततश्चो इंद्रीशो वज्रेण रक्तबीजमोताडयत् कुलिशेन आहतस्य आसु बहुषु सावशोणितं उत्थस्तु ततो योधा तत्रूपात् पराक्रमा यावन्तः तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाता तत्वीर्यबलविक्रमा ते चापि युधो तत्र पुरुषा रक्तसम्भवा मातृभित्तिग्रशस्त्रपाताति भीषणम् पुनश्च वज्रपातेनो छतमस्य शिरो यदा ववा रक्तं पुरुषा ततो जाता सहस्रश वैष्णवी समरे च एनं चक्रेण अभिजगानः गदया ताड़यामास ऐन्द्रिं तब सुरेश्वरम् वैष्णवी चक्रभिन्नेशो रुधिरस्राव संभवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणे महासुरे शक्त्या जघान कौमारै वाराहि च तथा स्न माहेश्वरी त्रिशूलेनो रक्तबीजं महासुरं स्वचापि गदयादित्य सर्वा एवाहनत्पृतः मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपात्यो वै रक्तोघः तेनासौ क्षतसोऽसुरा तैश्चासुरा सम्भूते असुरै सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयम् आजग्मुरुत्तमम् तान् विसन्नान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राशत्रुवा वाचकालिं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मत्शस्त्रपात सम्भूतान् रक्तपिन्तून् महासुरान् रक्तबिन्दोपति च त्वं वक्तेन अनेन वेगिना भक्षयन्ति चरणे ततुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्य क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणा त्वया च उग्रा नो चोत्पश्यन्ति चापरे इति उक्त्वा तां ततो देवी स्थूलेन अभिजगान्तं मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं तसो सवाजघानाता गदया तत्र चण्डिकां नो च अस्या वेदना चक्रे गदा पातो अल्पिकामपि तस्या तस्य देहातो बहुशुस्राव शोणितं यतः ततः तत्वक्तेन चामुण्डा सम्प्रतीच्यति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथा चामुण्डा पपौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसिभिरिष्टभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीत शोणितं स्वपपात् महीपृष्ठे शस्त्रसंघर्षमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततः ते हसम् अतुलोवम् अवापु त्रिदशा नृप तेषां मातृगणो जातो नन्दता सिंहमदोद्धत ओम श्री मार्कंडेय पुराणे श्रावणिके वनन्ते देव महात्म्ये सब अष्टमो वाच एक श्लोका 61 एवं 63 एवं आदितः 502। तो ये रक्तबीज के संहार का 8वां अध्याय है। मैं अनिमा आदि सिद्धिमय किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं, चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दौरहत, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुंजा दिया। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुष की टंकार
सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया और इस प्रकार वे विजयिनी हुई। उस तुमुलनाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवियों की शक्तियां, जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षशुत और कमंडलू से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महादेव जी की शक्ति वृषभ रूप पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकन पहने, मस्तक में चंद्ररेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो, हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो, शंख, चक्र, गदा, सारंग, धनुष तथा खड़ग हाथ में लिए वहां आई। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्रीहरि की जो शक्ति है, वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंगी शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्त्र नेत्रे, इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। तदंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों के भांति आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवान, आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमानी थी उस ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की और उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फर्शों को काट डाला। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को सूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड़वांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्राह्मणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थूथन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नारसिंगी भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशा एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को
नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए उसके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड़ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मातृशक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रतापूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपनी इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करते हुए तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त छीन हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वह चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड़ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। श्री मार्कंडेय पुराण में श्रावणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 8वां अध्याय, तो महादेवी का ये 8वां अध्याय आप लोग सुने और भजन करें, कीर्तन करें और प्रेम से मनन करें।